यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं ब्लड स्ट्राइक मैक्स। और ब्लड स्ट्राइक मैक्स का ये मेरा सेकंड गेम प्ले होगा जिसके अंदर मैं बैटल रॉयल खेलूंगा। और मैं बता दूं कि मैंने जो इसके जितने भी वो थे ना, उसे क्या कहते हैं, वॉइस पैक वगैरह और जो गन स्किन्स वगैरह थी, सब कुछ जो था मैंने वो डाउनलोड कर लिया है। इमोट्स वगैरह भी जो क्लेम वगैरह होने थे वो भी कर लिए हैं। अब जो है गेम जो है स्टार्ट होने वाली है, फिर देखते हैं क्या बनता है। बैटल रॉयल का मैच है और मैं बता दूं मैंने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है। कुछ लोग कहेंगे भाई नया नया शुरू किया था फिर इससे कैसे खेले हो, तो मैं काफ़ी प्रैक्टिस के बाद, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लेट आ रहा है इसलिए काफ़ी प्रैक्टिस के बाद जो है मैंने किया है। और खैर यहाँ पर जो है वो गेम स्टार्ट हो गया है। कैरेक्टर सेलेक्ट मैंने कर लिया है और गेम स्टार्ट हो गया। अभी ये लॉबी आई है, लॉबी के ऊपर अभी आप देखो मिड के अंदर मेरे एम्स बटन के साथ ही टाइमर चल रहा है। उस टाइमर के बाद गेम स्टार्ट होगा, तो मैं आपसे तब मिलता हूँ जब गेम स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो अब सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं। 3 2 1 और ये स्टार्ट। जो गेम है हमारी वो स्टार्ट हो चुकी है। इसके अंदर ये देखो हम लोग प्लेन के अंदर आ गए हैं। ये हमारी फुल स्क्वाड है और अभी हम लोग प्लेन से जंप करने के लिए तैयार हैं। और लेट्स गो। हम लोग आ चुके हैं प्लेन में और स्काई डाइव जो लीड है वो मैं ही कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं क्या बनता है। स्काई डाइव लीड मैंने एक पैसा तो बंदे को ट्रांसफ़र कर दी। नहीं, मैं ही कर रहा हूँ। वो कह रहा है स्काई डाइव अलोन करो। काफ़ी दफ़ा ये हो जाता है कि स्काई डाइव जो है हमें वो अलोन करनी पड़ती है। ओके, हम लोग उतरते हैं सपूरा वैली, या नहीं उतर, आगे चलते हैं। एक सेकंड। और मैं दोनों जगह के दरमियान में उतर गया। वाह, बहुत ही अच्छी बात है, दोनों जगह के दरमियान में उतर गया मैं। तो अब अगर दरमियान में उतर ही गए हैं तो इसी बदले में जल्दी जल्दी से हम लोग लूट कर लेते हैं, इससे पहले कि हमें एलुमनी मिल जाए और वो हमारा भरता बनाकर 2 सेकंड के अंदर चला जाए। वहाँ सामने मुझे एक जिप लाइन नज़र आ रही है, आई होप कि आपको नज़र आ रही होगी। उस जिप लाइन के ऊपर जाकर वहाँ से जो है लूट हम लोग कर लेते हैं। जल्दी जल्दी वहाँ से पहुँचने की जगह करते हैं। हाँ, यहाँ से ऊपर चढ़कर वो सामने येलो से कलर की जो रोप है ना, जिप लाइन है, और हमारा टीममेट डाउन हो गया और एक ने लीड कर दिया है। तो हम लोग टोटल 2 लोग बचे हैं, एक डाउन है, वो रिस्पॉन हो जाएगा, टाइमर उसका लग चुका है। यहाँ जिप लाइन से ऊपर चलते हैं, ऊपर जाकर होप से हमें ठीक ठाक जो लूट है वो मिल जाएगी। इस क्रेट के अंदर जो है लूट्स मिल जाती हैं। यहाँ से मुझे एच के 1416 मिल गई, ये लेते हैं। वहाँ स्नाइपर थे, वो किसी काम की नहीं है। यहाँ पर मुझे MCX भी मिल गई है, MCX भी ले लेते हैं। F200 थी लेकिन छोड़ो। यहाँ से जो है इसकी हम लोग अपना अलोंद्रा जो करेक्टर है उसका यूज़ करके तो ऊपर चढ़कर यहाँ से स्काउटिंग करते हैं। और वो अब आपको नज़र आ रहा है एनिमी, वो देखो वो भाग रहा है। ये अरे ये स्क्रीन ब्लैक हो गई, इसका मतलब बहुत ही क्लोज फायर मेरे निकले हैं। एक्सट्रीमली क्लोज फायर जो बोलते हैं ना, एक्सट्रीमली क्लोज, वो एक्सट्रीम क्लोज फायर हमारे पास से भी निकले। और अभी फटाफट जो है आगे चलते हैं। यहाँ से इस जगह पे चलते हैं कि वहाँ पर ना मुझे ना सेफ नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एनिमी ना बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा अगर एनिमीज हुए तो मैं हर साइड से गिरकर इजीली मर दूँगा। और एनिमी इधर भी हैं, यहाँ साइड पर उतरते हैं। और एक तो एनिमी वो रहा, ट्राई कर रहा हूँ मारने का, लेकिन इसके अंदर एम असिस्ट जो है इसके अंदर नहीं होता है। एम असिस्ट ना होने की वजह से काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। जैसे एम नहीं जुड़ता और ये एक एनिमी रह गया, इसको जो चाकू से ले लेते हैं। चाकू इसके अंदर ना काफ़ी सही वेपन रहता है, अगर मतलब लॉन्ग में भी होना था तो क्लोज में जाकर फायर करना होता है। तो अब यहाँ से ऊपर यहाँ भी क्रेट पड़ी, इसके अंदर कौन सी गन है। ओ भाई, M187 मिल गई। इसकी तो एक गोली अगर एनिमी को पड़ जाए ना, मतलब एम के पूरे क्रॉसफायर के अंदर एनिमी आ जाए तो वो एक गोली में मर जाता है एनिमी। बाकी अब आगे एंजॉय करो, देखो क्या होता है मेरे साथ। और हाँ, इस वीडियो के एंड पे आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी है, तो उसको सरप्राइज़ को देखने के लिए इस वीडियो का एंड तक देखना। और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी एंजॉय करो आगे।
और मैं आपको बताता चलूँगी जो ये गेम है ये मैं एकदम मैक्स अल्ट्रा ग्राफिक्स के ऊपर खेल रहा हूँ, तो क्या ही लग रही है। और फिर भी जो मेरा फ़ोन है बिल्कुल हीट नहीं कर रहा है और स्मूथली इसको रन कर पा रहा है। मैं यहाँ पर कार तो ले ली थी लेकिन आगे जाके ठुक गई। फिर मैंने कहा चलो लोड आउट मंगा के अपनी कस्टम गन उठा लेते हैं। इस गेम के अंदर आप अपनी जो लॉबी होती है ना, मेन गेम की लॉबी, जहाँ से मोड वगैरह सेलेक्ट करते हो वहाँ से अपनी कस्टम गन बनाकर ऐसे लोड आउट बुलवा कर, ये देखो ये सारी मेरी कस्टम गन है, ये देखो किसी के पास स्किन्स लगी हुई है। लेकिन मेरी फेवरेट इसमें से वो कहाँ चलेगी, एक मिनट, हाँ ये वाली OB5Z9 करके इसका कुछ नाम है। ये गन जो है मुझे सबसे अच्छी लगती है क्योंकि इसका फायरिंग रेट, रिकॉयल और जो वो है उसको क्या बोलते हैं, डैमेज, हर चीज़ इसकी बहुत अच्छी है। और इसको मैंने बनाया भी ऐसा हुआ कि इसका जो रिकॉल कंट्रोलर बहुत ज़्यादा है। आप ये देख लो, अब इस एनिमी के ऊपर मैंने फायर किया और इसी से नॉक कर दिया था मैंने इसको। टीम में नॉक था, इसको मैं तो रिवाइव दे दे बार बार करी जाता, हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी। इसको रिवाइव कर कर जो एनिमी था उसको मैंने कहा खुद ही फिनिश हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर किल नहीं चोरी होते। फ्री फायर के अंदर होता है ना कि हम नॉक कर दो, अगर तो किसी और ने मार दिया तो किल चुरा लेता है, लेकिन इसके अंदर वो नहीं होता है। यहाँ पर एक और एनिमी था, इसको जो है मैंने M1887 से डैमेज दिया, लेकिन ये जो मेरा टीममेट है ना इसने उठा लिया। और OBDM जो गियर है वो भी आगे थे जो मुझे इसकी पेटी में से मिल गई। ये सोड, ये बहुत ही क्रेजी चीज़ है सोड। एक आपका वेपन आपको गिराना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने ये ले लिया ना भाई साहब, ये देखो ये ऐसे उड़ के स्पाइडरमैन बना देती है आपको पूरा। आपको टॉप लेफ्ट पे जो बटन दिख रहा है ना, जहाँ एम वाली जगह पे जब मैं पकड़ता हूँ वो आता है, उसको दबाना है तो ये आपको उड़ा कर ना वहाँ तक ले जाएगा, वो देखो। और अगर कैंसिल करना है बीच में तो आपको बस जंप कर देना, तो ये जंप करके कैंसिल कर देगा। लेकिन इसका एक रिलोडिंग टाइम होता है, उस रिलोडिंग टाइम के अंदर अंदर ही इसको जो है वो रिलोड करना पड़ता है। और अब यहाँ पर हम लोग घूम रहे थे एनिमी की तलाश में कि कोई एनिमी मिल जाए, लेकिन अभी तक तो हमें कोई भी नहीं था नज़र आया। यहाँ पर ढूंढ ही रहे थे, बस इधर उधर फिर रहे थे कि कोई ना कोई एनिमी क्या पता मिल ही जाए। यहाँ पर अलोंद्रा मेरा फेवरेट कैरेक्टर है भाई। इसको खरीदने के लिए बहुत ही पॉइंट इकट्ठे किए, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत है, जेट पैक इसकी एबिलिटी है। आप बस पर एक दफ़ा फायर बटन दबा फायर करो, जंप बटन दबा कर जंप करोगे तो फिर उड़ा लेगा। और यहाँ पर एक एनिमी मेरा था, डैमेज कर दिया और नॉक भी हो गया है। अब इसको बेशक मैं फिनिश ना भी करूँ तो भी ये किल मेरा ही रहेगा। और मेरे अभी टोटल 5 किल हो चुके हैं और मुझे किलिंग स्प्रे का भी जो है मिल चुका है। और जो बॉटम मिड में आप देखोगे तो मेरे अब जो एविटर जो मेरा कैरेक्टर नज़र आ रहा है ना, वहाँ पर उसके साथ आग निकलने लग गई, यानी कि अब मैं ए स्ट्राइकर हो चुका हूँ। यानी कि मैंने अब एटलीस्ट इतने किल कर लिए कि उसके अंदर मैं एक टीम वाइप कर सकता हूँ, इसलिए इस गेम के अंदर उसको बोलते हैं ए स्ट्राइकर। अब मैं ए स्ट्राइकर बन गया था तो थोड़ा कॉन्फिडेंट उठ गया, लेकिन फिर एंड में जब मेरे साथ हुआ ना, आप लोग देख कर जाना बस। इस ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ही मैंने अपना नुकसान करवाया एक एंड पे। तो अब यहाँ पर बाइक ले ली थी और बाइक भी माशाल्लाह से फंस गई यहाँ पर आकर कि ऐसे ऐसे करके। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, जैसे ऐसे करके मैं पहले सोचा जैसे करके सीधा कर लूँगा, लेकिन वो अड़ी गई थी। फिर मैंने कहा छोड़ो, यहाँ पर मैं सोचा था कि इस खंभे के ऊपर चला जाता हूँ अपनी सोड का यूज़ करके, लेकिन किस्मत ख़राब थी, मैं साइड को आ गया था। हाँ, आगे अब देखते जाओ होता है मेरे साथ क्या। एंड तक देखना, एंड पे जो चीज़ हुई ना मेरे साथ अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, बस। अब इस पॉइंट के ऊपर जो मैंने 2-3 बंदों को मारा है ना, बस आप देखना। यहाँ पर एक बंदा अपनी एबिलिटी की वजह से इनविजिबल होकर आया था, लेकिन जब मुझे कैसे नज़र आ गया उसको मैंने चाकू से ले लिया था। चाकू से ले लेने के बाद फिर मैंने कहा अलोंद्रा भर के उड़ गया। मैं नीचे तो बहुत फायर आ रहे थे, ऊपर से मेरी HP भी लो होगी, फिर मैं उड़कर यहाँ पर आ गया इसके गेट के पास। गेट मैंने कर लिया बंद और अंदर गन वगैरह रिलोड कर ली थी मैंने। मेडिकेट वगैरह इनहेलर था मेरे पास, इनहेलर यूज़ कर लिया था।
उससे भी एचपी ठीक ठाक बढ़ गई। मैंने कहा सोचे इधर वो नीचे से फुटस्टेप आए थे तो सोचा एनिमी ऊपर आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। फिर एट द एंड मुझे ही नीचे जाना पड़ा। नीचे जाके एक नॉक मैं इससे लेने ही वाला था कि निकल गया। मैंने उसको इतना डैमेज कर दिया था, फिर ये अपने तलवार से देखो उड़ने लगा था, लेकिन उड़ते वक्त बीच में हल्का से मेरे एम में आ गया और वो मार गया। अब यहाँ पे इस एनिमी को भी जो है मैंने मार दिया। तो अब देखो मेरा बाहर नीचे किस तरह फ्लेम निकल रही है। तब मैं डबल ए स्ट्राइकर यानी कि मेरे ख्याल से मास्टर स्ट्राइकर उसको बोलते हैं, उस लेवल तक आ गया था। और इस बंदे को जिसको मैंने अभी चाकू से मारा तो फिर आ गया और वो बेचारा फिर मेरे हाथ नॉक हो गया। ये देखो ये वही था जिसको भी सबसे पहला किल मैं लिया था, जिसको मैंने कहा था एबिलिटी में आ रहा है। और यहाँ पर एक और एनिमी आ गया था तो मैं उड़कर इसको भी कंफ्यूज किया और फिर इसको मैंने नॉक ले ही लिया था कि फिर से भागना, पता नहीं भागने के लग जाते। इसने गन उठा ली थी, मेरी तो जान निकल गई। लेकिन मैंने अपना एक वो छोड़ा कैप्चरिंग डिवाइस, जिस वजह से इसको 10 का एक्स्ट्रा डैमेज पड़ा था। और इसकी किलिंग एनिमेशन देखो यार, फ्री फायर वाला करते हैं ऐसा है किलिंग एनिमेशन। इसकी किलिंग एनिमेशन बहुत ही मस्त है। आगे अब देखते हैं क्या होते हैं। अगर मुझे अचानक से 2 एनिमी दिख गए थे, एक को मैंने डैमेज किया लेकिन कुछ ना बना। फिर मैंने सोचा अपनी कैप्चरिंग डिवाइस फेंकता हूँ, तो उस तक पड़ गया। मेरे दोनों टीममेट भी नॉक हो गए थे, दोनों को मैंने रिवाइव किया। इसके अंदर रिवाइविंग सिस्टम भी ऐसे है कि रिवाइवल पॉइंट नहीं कैप्चर करना पड़ता आपको। बस जब बंदे आए ना टीममेट नाम लिखा आ रहा है, उसके आगे डिवाइस ग्रीन से कलर का पैराशूट बनकर आ जाता है, उसी से आप उसको रिवाइव कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं मार रहा था बंदे और ऊपर से देखो रिवाइव कितने होते हैं। 2 तो वैसे टीममेट है और ये एक और हमना साथ होता है, नहीं बल्कि 2 साथ होते हैं। और मैंने ग्रेनेड फेंका, ग्रेनेड से कुछ बंदों को डैमेज पड़ा लेकिन पता नहीं नॉक कैसे नहीं हुआ। और यहाँ पर टीममेट को नॉक करने वाले एनिमी को मैंने ऑलमोस्ट नॉक कर ही दिया था कि मुझे डैमेज पड़ा, तो मुझे वहाँ से निकलना पड़ा कि वहाँ एनिमी बहुत आगे थे। उड़ते उड़ते मैं आ गया था। ये मेरे ख्याल से पोचिनकी है, पोचिनकी मेरे ख्याल से इसका नाम है। यहाँ पर भी एनिमी था जिसने मुझे नॉक कर दिया, लेकिन थैंक गॉड मेरे पास एक सेल्फ रिवाइव के लिए इंजेक्शन था। उस इंजेक्शन को मैंने किया यूज़। इंजेक्शन यूज़ करने के बाद जैसे ही मैं खड़ा हुआ, मैंने अपनी एचपी देखी, मैं क्या डॉक्टर में गया, लेकिन जैसे तैसे करके मेडिकेट हो गई। लेकिन अब देखना मेरे साथ क्या होता है। यहाँ पर पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं सोचा कि एनिमी से फाइट ले लेता हूँ, लेकिन मेरी एचपी थोड़ी सी जब से मारा गया। और गाइस आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, जो मैंने सरप्राइज़ का कहा था वो सरप्राइज़ ये है कि अगली वीडियो इस टॉपिक पे आएगी कि हाउ टू गेट फ्री वी बैच इन योर फ्री फायर आईडी। और ये देख लो, ये कस्टम नहीं है, मैं मास्टर 4 के ऊपर हूँ और रियल VR रैंक मैच ही था। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।